गोस्वामी बाबा रामायण में वर्णन करते हैं, रामायण सुर तरु की छाया, दुखी भय दूर निकट जो आया। तो प्रिय सज्जनों, जिस वृक्ष की छाया में आज हम बैठे हैं उस वृक्ष का नाम क्या है? रामायण। भगवान कहते हैं एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरी शरण में जो एक बार आ जाता है, मैं उसे अभयदान दे देता हूं, मैं उसके समस्त पापों को हर लेता हूं। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं, जनकपुर में भगवान श्री राघव ने जब धनुष को तोड़ दिया, इतनी भयंकर गर्जना हुई कि उस गर्जना को सुना किसने? श्री परशुराम जी महाराज ने। वर्णन आता है, हेते ही अवसर सुनो शिव धनु भंगा। बाबा लिखते हैं कि उसी समय शिव जी के धनुष की जो आवाज हुई टूटने की, ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुकुल के कमल भगवान श्री परशुराम जी महाराज फरसा हाथ में लेकर के चल दिए जनकपुर की ओर। इधर वरमाला तो हो ही गई महाराज, सीता जी ने राम जी को वरमाला पहनाई, और जैसे ही वरमाला राम जी के गले में डली, जो राजा धनुष को नहीं उठा पाए वो कहने लगे कि भले ही माला डर गई महाराज, सीता जी को तो हम ही ले जाएंगे। एक राजा बोला कि कुछ भी हो जाए, छोटे छोटे राजकुमार हैं, धनुष तोड़ दिया तो क्या होगा, ऐसे थोड़ी कोई सीता जी से नाता जोड़ लेगा। अरे हम बड़े बलशाली हैं। जो दुष्ट राजा थे वो तो ये भाव रख रहे हैं, और जो सज्जन राजा थे वो बोले कि चुप रहो, अभी देखा आपने। बोले ये तो राम का, मेरे प्रभु श्री राम ने जो धनुष को तोड़ा है, उस धनुष की गर्जना से ही हम लोग भयभीत हो गए, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। और जो सुंदर राजा थे वो कहने लगे कि महाराज ये सोच भी मत लेना, अगर तुमने सोच लिया कि युद्ध होगा तो राम जी की बारी तो बाद में आ पाएगी, लक्ष्मण तुम्हारा काम तमाम कर देगा महाराज। खतरनाक है, क्योंकि लक्ष्मण जी साधारण नहीं है। लक्ष्मण जी के बोलने मात्र से दसों दिशाएं कांपने लगती हैं। कोई साधारण है लक्ष्मण? लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाई धनु दे गज डोले। रावण भी भयभीत हो गया था महाराज उस समय। जनकपुर में रावण बाणासुर आए हैं, ऐसा अन्य रामायणों में वर्णन है। और रावण भी साधारण नहीं था, कल भी हमने आपको बताया था इस विषय में। चलत दशानन डोलत धरणी, और रावण साधारण नहीं है महाराज। 20 भुजा 10 शीश। अच्छा, रावण के कितने सिर हैं? 10। गोस्वामी बाबा तो यहां तक कहते हैं कि रावण भोले बाबा के यहाँ तपस्या के लिए जाता था, भोले बाबा का पूजन करता था, भोले बाबा उसे समझाएं, लेकिन रावण की समझ में कछु ना आया। और जो गुरु की बात नहीं मानता, कल्याण होने वाला नहीं है महाराज।
सदगुरु की बात तो बाबा लिखते हैं, मात पिता अरु गुरु की वाणी बिनई विचार करिए सुरजानी। लेकिन बाबा कहते हैं कि महाराज रावण के समझ में इसलिए कुछ नहीं आता कि रावण 10 तरह से सोचता है। जो व्यक्ति एक तरह से सोचे तो समझ में आए, लेकिन जो 10 तरह से सोचे, 10 तरह का मतलब ये है, हम भी किसी पे विश्वास करते हैं तो थोड़ा संकोच भी करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये धोखा देगा, तो समझो हम 2 तरह से सोच रहे हैं। और जो भक्त होता है, भगवान का जो भक्त होता है, जो भक्ति हृदय में है, जिसके हृदय में 9 भक्ति में से एक भी भक्ति है, जिसका हृदय सरल है, वो फिर संकोच नहीं करता। और भगवान की नवदा भक्ति में सबसे जो सुंदर भक्ति है, जिसका नाम है नौवीं भक्ति, उसका नाम ही सरल है। नवम सरल अच्छा, 9वीं भक्ति का नाम है सरल। सरल हो जाना, और सरल होना ही महाराज बड़ा कठिन है। अब सरल का मतलब ये है, अगर हम आपसे कहें भैया क्यों ये रात है ना, आप लोग मान लोगे, लेकिन जो सरल होगा वो मान लेगा। ये संतों के लक्षण हैं। जिसने काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार इन पर विजय पाली, वो संत है, वो सच्चा संत है। तो ऐसे ही हमारी जो मन की बीमारी है, हमारे जो शरीर की बीमारी है, वो काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार है, मिटने वाली नहीं है, कंट्रोल में जरूर रह सकती है, लेकिन इसके लिए भी दवाई खाना पड़ेगी, इसका भी परहेज करना पड़ेगा। क्या परहेज? तो बोले महाराज संत कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार इनको काबू में करना है तो सत्संग रूपी दवाई खाइए और कुसंग का परहेज कीजिए, आगे नहीं बढ़ेगी, ये बीमारी कंट्रोल में रहेगी। इसलिए तो हमारे बाबा गाते हैं, कुसंग का मतलब क्या है? हरि विमुखन को संग तजोरे मन, हरि विमुखन को संग। देखिए वैसे भागवत की कथा में, राम कथा में पद ही गाना चाहिए। ये पद किसने गाए हैं? बड़े बड़े संतों ने, सूरदास, कबीरदास जी महाराज। वो पद गाने से कहते हैं, मीराबाई पद गाती थी तो भगवान प्रकट हो जाते थे। तो बोले सत्संग रूपी दवाई खाओ और कुसंग का परहेज करो, बुरे लोगों से दूर रहो। बोले कौन से बुरे लोग? मीराबाई ने भी बुरे लोगों से दूरी बना ली। कैसे? मीराबाई का जब विवाह हुआ तो मीराबाई ससुराल में आई तो माला हाथ में ले ली, भजन गाने लगी, कृष्णा हरे कृष्णा हरे। सासू माँ बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो हमारी जो बहू है बहुत भजनानंदी है। लेकिन महाराज जब संसार में अगर 1-2 घंटे भजन करो तो ही है, पूरे दिन करोगे तो फिर घर वाले भोजन लगावे ना पोछा लगावे। देखिए इस कथा से जीवन में सीख ले। धीरे धीरे बदनामी होने लगी तो मीराबाई ने सोचा कि मैं क्या करूं, घर छोड़ के भागूं तो भी मेरी बदनामी होगी। तो उस समय गोस्वामी बाबा रामायण को लिख रहे थे, बड़े ज्ञानी थे उस समय। तो मीराबाई ने एक पत्र लिखा है बाबा को और बाबा से पूछा, बाबा मेरे जीवन में एक बड़ी परेशानी आ गई। बाबा ने पूछा क्या परेशानी बेटी? बोले महाराज मेरा मन होता है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन मुझे बदनामी का डर है, कहीं बदनामी ना हो जाए। तो बाबा कहते हैं, हे मीरा तुम अकेली नहीं हो भगवान के लिए घर छोड़ने वाली, तुमसे पहले भी कई लोगों ने घर छोड़ा है मेरे प्रभु के लिए, मेरे राघव के लिए, मेरे ठाकुर के लिए। गोस्वामी बाबा विनय पत्रिका में ये बात लिखते हैं। एक विनय पत्रिका रामायण जैसा ही ग्रंथ है, आप लोग कभी अध्ययन करना। गोस्वामी बाबा ने कहा, देवी आपसे पहले भी कई लोगों ने
मेरे भगवान ठाकुर के लिए घर छोड़ दिया। क्या लिखते हैं बाबा, दर्शन करें। जिनके प्रिय न राम वैदेही, जिनके प्रिय न राम वैदेही, ताहि तजो कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो भले ही हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो हमारा पिता ही क्यों ना हो, जो भगवान से हमें विमुख करे, श्री राघव से हमें विमुख करे, उसे छोड़ दो मीराबाई। तो बोले महाराज मैं अकेली कैसे छोड़ूं, मुझसे पहले किसी ने छोड़ा? तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं, तजो पिता प्रहलाद। एक भक्त हुआ है जिसका नाम प्रहलाद, उसने मेरे राघव के लिए, मेरे प्रभु के लिए अपने पिता का त्याग कर दिया, पिताजी को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधो, श्री विभीषण जी ने मेरे राम के लिए अपने भाई को छोड़ दिया। विभीषण बंधु भरत महतारी, मेरे राघव के जो भैया हैं छोटे श्री भरतलाल जी, उन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया मेरे राघव के लिए। बंधु भरत महतारी, ओ गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनता। राजा बलि के यहाँ जब भगवान बामन बन करके गए, भगवान ने 3 पैर धरती मांगने का संकल्प किया। तो शुक्राचार्य जी ने कहा बात मत मानो, ये बामन 53 नहीं है, ये भगवान है, तुम नहीं दे पाओगे 3 पैर। लेकिन धन्य है राजा बलि, कहने लगा मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। साधारण बालक है तो 3 से 3.25 नहीं लेगा, और यदि ये भगवान है तो संसार में मेरा नाम अमर हो जाएगा कि भगवान को भी राजा बलि के यहाँ दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आना पड़ा। गुरुदेव गुरु की बात नहीं मानी। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनिता, भय मुद मंगलकारी, जिनके प्रिय न राम वैदेही। इसी तरह सूरदास जी लिखते हैं कि इस मन की डायबिटीज को मिटाना है, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार को कंट्रोल में रखना है, तो क्या करना होगा? तजोरी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए जो भगवान से विमुख करें। सूरदास जी लिखते हैं, गज को कहाँ अर गजालेपन, स्वान नहाए गंग। हाथी के लिए कितना भी चंदन के साबुन से नहवाओ महाराज, कितना भी सुंदर तेल लगाओ सुगंधित, लेकिन उसका जो शरीर है वो कभी नरम नहीं हो सकता। गज को कहाँ गजालेपन, स्वान नहावे गंग। स्वान यानी होता है कुत्ता, गंगा जी में स्नान करा दो फिर भी वो धूल में लेट जाएगा। स्वान नहाए गंग। इसी तरह जीव की भक्ति होना चाहिए। कैसे? सूर श्याम कारी कामर पे, चढ़े न दूजो रंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तेहि अवसर सुन शिव धन भंगा,
आयो भृगुकुल कमल पतंगा। अब जो राजा कह रहे थे कि हम सीता जी को नहीं ले जाने देंगे, जैसे ही परशुराम जी महाराज पधारे, कैसे हैं परशुराम जी? गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गौर वर्ण है, संत का वेश है, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है, एक तरफ धनुष बाण तरकस लगा हुआ है, एक तरफ फरसा है महाराज, जिससे कई बार क्षत्रियों को विहीन कर दिया। लोग कहते हैं महाराज परशुराम जी ने क्षत्रियों को क्यों मारा, लेकिन एक संत कहते हैं, लिखते हैं अपनी वाणी में, मारने का मतलब केवल गर्दन काटना नहीं होता। क्षत्रिय लोग जब रास्ता भूल गए, धर्म को भूल करके अधर्म की ओर बढ़ने लगे, तो फरसा लेकर के परशुराम जी ने रास्ता दिखाया। इसलिए बोले कई बार रास्ता दिखा करके धर्म के रास्ते पर श्री परशुराम जी लेकर के आए। इसलिए बोले मारने के ही बराबर है, किसी को अगर सही रास्ते पर नहीं लाया जाए तो संसार में विकृति पैदा हो जाएगी। देखिए रावण की कथा बड़ी विचित्र है। एक कथा तो रामायण में ऐसी भी आती है, लेकिन आपको तुलसी कृत रामचरितमानस में ये कथा नहीं मिलेगी जो अभी हम सुना रहे हैं। ये अन्य रामायणों का कथन है। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर जाकर के तपस्या करता है, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य करता है। जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम्बलम्बितां भुजंग तुंगमालिका डमट डमट डमर डमट डमट नीना डमर भयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। भोले बाबा को नित्य प्रसन्न करता है। लेकिन एक दिन रावण ब्रह्मा जी के यहाँ गया तो ब्रह्मा जी से कहने लगा महाराज हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले कि अमर तो हम ही नहीं है, हम तुम्हें अमर कैसे कर दें? भाई जिसके पास जो होगा वही प्रसादी तो वो बांटेगा। अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं, ब्रह्मा जी का भी एक समय है। तो बोले महाराज कोई ऐसा देवता है संसार में जो मुझे अमर कर दे? बोले ऐसा तो केवल एक ही है जिसका नाम है शिव। शिव चाहे तो अमर, वो स्वयं अमर है, अजर अमर। और दूसरे अजर अमर कौन है? श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिन्हें माँ जगत जननी सीता जी ने आशीर्वाद दिया है सुंदरकांड में। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहूं बहुत रघुनायक छो। आज भी कलयुग में 8 लोग ऐसे हैं जो आज भी अमर हैं। कौन कौन? आप श्लोक ध्यान से सुनना है ना, श्लोक को भूलना मत, क्योंकि हम हर कोई बात बिना प्रमाण के नहीं कहते। श्लोक ध्यान से सुने, वो कौन कौन है जो आज अमर हैं। अश्वत्थामा बलरव्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना। ये 7 ये हैं और एक मार्कंडेय ऋषि जो अजर अमर हैं। किसकी कृपा से? भगवान शंकर की कृपा से। मार्कंडेय ऋषि के बारे में कहते हैं मृकंडु नाम के एक ऋषि थे, जिनकी कोई संतान नहीं हुई, तो मृकंडु ऋषि ने आद्य शक्ति जगत जननी की तपस्या शुरू कर दी। लेकिन आद्य शक्ति प्रसन्न होकर के जब आई, एक जगह ये भी है कि भगवान शंकर की ही तपस्या की, एक जगह ये भी प्रमाण मिलता है कि भगवान नारायण की तपस्या की मृकंडु ऋषि ने। शंका ना करें, शंका को रखना भी एक अपराध है। जब जगत जननी प्रकट हुई और कहा वरदान मांगो मृकंडु, बोले मां देवी मुझे पुत्र चाहिए।
पुत्र तो तुम्हारे होगा, देवी जी ने कहा, लेकिन तुम्हारे यहाँ मैं 2 तरह के पुत्र दूंगी। एक पुत्र तो 100 वर्ष जिएगा, लेकिन वो ज्ञानी नहीं होगा, वो अज्ञानी होगा। और एक पुत्र केवल 10 वर्ष की उम्र होगी, लेकिन बड़ा ज्ञानी होगा। ऋषि मृकंडू ने सोचा कि अज्ञानी पुत्र से तो ऐसे ही बिना पुत्र ही अच्छे हैं। अज्ञानी पुत्र हो भी जाएगा तो हमारा पालन पोषण कैसे करेगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा कैसे करेगा। और यदि जीवन में ज्ञान है तो ज्ञान से व्यक्ति अपनी उम्र भी बढ़ा सकता है, तो मैं क्यों ना ज्ञानी पुत्र ले लूं। 10 वर्ष जीने वाले पुत्र का वरदान लिया। और मृकंडू ऋषि के कुछ समय बाद बेटे ने जन्म लिया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ, माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे ही 10वां वर्ष लगा, दोनों को पता था कि अब ये 10वें वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा, इसकी उम्र केवल 10 वर्ष की ही है। माता पिता ने अन्न छोड़ दिया। कौन माता पिता चाहेंगे कि उसका बेटा पता है कि मरने वाला है तो किसको महाराज भोजन की पड़ेगी। मृकंडू ऋषि और अपनी धर्म पत्नी के साथ रोते हैं, बिलखते हैं एकांत में। लेकिन जब मार्कंडेय ऋषि आते हैं, उनके बालक आंसू पोंछ लेते हैं, बेटे को पता ना चल जाए। लेकिन एक दिन मार्कंडेय ऋषि ने अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखे और कहा, माँ मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उस संसार में ऐसा कैसा पुत्र हूं मैं जो अपने माता पिता को रोता देखूं। एक बात और है प्रिय सज्जनों, संसार के हम हर ऋण से ऊरण हो सकते हैं, लेकिन माता पिता के ऋण से हम कभी ऊरण नहीं हो सकते। चाहे बद्रीनाथ धाम जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे मथुरा जाओ, यदि घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं तो कोई संसार का भगवान आपसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। मेरे प्रिय सज्जनों, काशी गए, मथुरा गए, कर लिए चारों धाम, ये मन क्यों भटका फिरे, यही हृदय में राम। माँ बूढ़े भले हों, माँ बाप बूढ़े भले हों, लेकिन प्रिय श्रोता बंधु, भले ही वो काम ना करे, भले ही पैसे ना कमाए, लेकिन आंगन में एक वृक्ष होता है, वो भले ही बूढ़ा हो जाए, फल ना दे, लेकिन ध्यान देना आपको ठंडी छांव वो जरूर देता रहेगा। जब तक रहेगा वो ठंडी छांव देता रहेगा। ऐसे ही माँ बाप बूढ़े घर में जरूर हैं, लेकिन जब भी हमारे नाती पोता घर में आएंगे, बेटे आएंगे, तो वे जरूर उनको सुंदर शिक्षा देंगे। संसार के लोग माँ बाप को भगवान समझे। एक माँ ने कितनी तकलीफ सहन की, 9 महीना तुझे गर्भ में रखा, सारे सुख दुख झेले, मन में माँ भूली ना समाए, जब तू गोदी खेले। 9 महीने तक माँ ने कष्ट सहन किया। बेटे का जन्म हुआ, इतनी पीड़ा सहन करके बेटे ने जब जन्म लिया, माँ बड़ी प्रसन्न हुई, पीड़ा को भूल गई, बड़ी प्रसन्न हुई, पीड़ा को भूल गई। और महाराज समय आया, खुद गीले में सो जाती, सूखे में तुझे सुलाती, खुद तो भूखी रह जाती, पर तुझको दूध पिलाती। माँ भले ही भूखी रह जाए, गरीबी है, लेकिन अपने बेटे को दूध पिलाना नहीं भूलती माँ। रोती है, बिलखती है, लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, बेटे की शादी के लिए रिश्तेदार आते हैं, तो माँ के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। मेरी माँ
बेटी की जब शादी होती है, विवाह की तैयारी होती है, तो पहला जो दिन होता है गणेश पूजन और तेल पूजन का, माँ लेट करके माता के दरवाजे तक जाती है कि माँ तूने मेरे बेटे की सुनी, मेरे घर में बहू आएगी, मुझे अब काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन संसार के लोग उस बात को भूल जाते हैं, उस दूध को भूल जाते हैं। समय आया, घर में बहू आई, माता को थोड़ा अलग कर दिया, लेकिन माँ फिर भी प्रसन्न रही। बेटा तुम पति पत्नी अगर खुश हो तो मेरी तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन बेटा मुझसे तुम दूर मत जाना, चाहे दिन भर कहीं भी जाओ, शाम को मेरे से 1 मिनट के लिए मिल लेना, समझो मेरा हृदय ठंडा हो जाएगा। रोती है माँ, बिलखती है, लेकिन कहती नहीं किसी से। मेरी माताएं ध्यान से सुने, आज जो आपका पति है वो भी किसी माँ का बेटा है। जैसे आपका बेटा आपके लिए प्रिय है, ऐसे ही आपके पति की माँ उसके लिए प्रिय है। संसार की हर स्त्री चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन मेरी माताएं ध्यान दें, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपका बेटा श्रवण कुमार बने, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपका पति श्रवण कुमार बन गया है, तो माताएं आपका बेटा भी उस दिन श्रवण कुमार बन जाएगा। अपने पतियों को पहले श्रवण कुमार बनाओ, अपने पतियों से भी कहो कि माँ बाप की देख रेख करें, माँ बाप का ख्याल रखें। माँ के जैसा संसार में कोई नहीं है। माँ से दूर हो गया बेटा, लेकिन फिर भी माँ प्रसन्न है। सोचा बुढ़ापे में मेरी सहायता करेगा, मैंने दूध पिलाया है, मुझे पानी तो पिलाएगा। लेकिन जब समय आया, चौथे पन का हुआ सहारा, बुढ़िया आस लगाए, मरते दम मां पानी मांगे, बेटा पास न आ। जिस मां ने तुझे दूध पिलाया, तू पिला सका ना पानी, बेटा तूने दूध की कदर न जानी। आज मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, माँ तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, मुझे बताओ क्या तकलीफ है, या मुझसे कोई अपराध हुआ है। माता पिता से नहीं रहा गया और कहा, बेटा केवल 1 दिन बचा है, आज सुबह है, आज शाम को ही तेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हमने आद्य शक्ति से तुझे वरदान में मांगा था, तू केवल शाम तक का मेहमान है। मार्कंडेय ऋषि कहने लगे, माँ चिंता मत करो, आपने एक ज्ञानी बेटे को मांगा है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ, तुम कहती हो 100 वर्ष, अगर मुझे मेरे इष्ट पर, मेरे भगवान पर, मेरे भोले बाबा पर मुझे अगर भरोसा है, तो मैं ऐसा जीवन लेकर के आऊंगा कि संसार में मेरा नाम अमर हो जाएगा। माँ तू चिंता मत कर। दौड़ पड़े, जंगल में जाकर के एक शिवालय में जाकर के भगवान शिव की मूर्ति से लिपट गए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा, कौन सा मंत्र है वो? आज भी महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है घरों घरों में, लेकिन ये होता कब है महाराज? बोले जब किसी को दुख आता है तो पंडितों को इकट्ठा किया जाता है, बोले करो महाराज हम बच जाएं। यही तो है समस्या, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे, भैया दुख काहे को।
अच्छा ये भी समझने की बात है, हम लोग भी अभिमानी हो जाते हैं। बढ़िया अच्छा लहलहाता हुआ गेहूं हो, बढ़िया ट्यूबवेल कहीं पानी ना छोड़े हो, बढ़िया पानी 3-4 दे जाए और खाद फेंकी जाए और महाराज बढ़िया गेहूं हो जाए तो लोग कहते हैं मैंने खाद 4 पानी मैंने। और जो शुरू के दिन आया था ना अंध, पर चैत में जब ऐसो आए फिर कहेंगे हे भगवान ये मैंने नहीं अब तो तू ही है। अच्छा ये उत्पात इसलिए आते हैं कि भूल ना जाओ तुम महाराज, नहीं तो संसार का जीव तो 2 मिनट में भूलने के लिए तैयार है। काहेगा भगवान हमने ही तो सब किया है। अरे ये जो भी हो रहा है देनहार कोई और है, देते रहे दिन रैन, लोग भरम हम पर करें आते नीचे ने। यही देखकर तो कबीरदास जी रोए महाराज संसार को देख करके। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कई लोग तो कहते हैं कि महाराज चक्की चला रही थी एक मैया, बाय देख के कबीरदास जी रो। अरे कबीरदास जी जैसा संत ये चक्की को देख के नहीं रो सकता। समझें ये चक्की है क्या, ये संसार रूपी चक्की है जिसे देखकर कबीरदास जी रोए। इस चक्की का एक पाटा है पृथ्वी, एक पाटा है आकाश, और उसके बीच में हम और आप सब पिस रहे हैं। ये देख करके कबीरदास जी रोने लगे और सारा संसार पिस रहा है। उनका एक चेला था जिसका नाम था कमाल। चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए। कमाल कहने लगे गुरुदेव रो क्यों रहे हो? बोले सारा संसार पिस रहा है। तो कमाल कहने लगा नहीं गुरुदेव आपने तरीके से नहीं देखा, कुछ बच भी रहा है। बोले क्या बच रहा है? चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, सावत वो ही बच रहा जो धुरी के बीच समाए। मैयाएं चक्की चलाती थी, आजकल नहीं चलाती। आजकल तो कट्टी लई पति जल्दी जाओ, मत चलाओ, जो भी है ठीक है, समय बदल गया। लेकिन पहले चकिया चलाती थी माताएं, पसीना पसीना हो जाती थी, कोई बीमारी नहीं होती। हाँ अब आजकल आलसी हो गए तो बीमारी आ गई। तो मैयाएं चक्की चलाती थी, चकिया गेहूं डालती जाती थी और फिर बाद में पाटा उठा के देखती थी, गेहूं पिसते जाते थे लेकिन कुछ बच जाते थे। कहाँ? तो धुरी के पास बच जाते ना, धुरी। तो ये धुरी है क्या? एक पाटा है पृथ्वी, दूसरा पाटा है आकाश, और धुरी क्या है? बोले एक पाटा पृथ्वी, दूसरा पाटा आकाश, और उसके बीच में एक धुरी है। बोले जो धर्म रूपी धुरी से टिका है वो बच रहा है, बाकी सारा संसार पिस रहा है। बोल बांके बिहारी लाल की। श्री मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और जब समय आया यमराज के दूत आए, महामृत्युंजय की ध्वनि को सुन करके वापस लौट गए। ये है महामृत्युंजय मंत्र। चलिए आप लोगों के लिए श्रवण करा देते हैं। सुनने मात्र से ही हमारे हृदय के पाप दूर हो जाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये मंत्र है, याद कर लेना सभी लोग। कहीं भी गाड़ी से जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। मृत्यु भी टल जाती है इस मंत्र से। मृत्यु को टाल देने वाले केवल एक ही हैं, मेरे शिव, मेरे भोले बाबा। नाम भी उनका है भोले, और इतने भोले हैं। बोले भक्तों के लिए भोले हैं मेरे भोले बाबा, और बोले दैत्यों के लिए भाले। भाला जानते हो? हाँ, भोले और भाले, इसलिए तो कहते हैं भोले और भाले। भोलों के लिए भोले और भालों के लिए भाले, मेरे भोले बाबा। यमराज आया और यमराज ने जैसे ही यम फांस फेंका, महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से यम का फांस यम की छाती में जाकर के लगा। यमराज ने बहुत कोशिश की प्राण लेने के लिए, लेकिन भगवान शिव प्रकट हो गए और शिव और यम का भयंकर युद्ध हुआ। यम को भगा दिया शिव ने और कहा, हे यम, तू इस बालक के प्राण लेना चाहता है? ये मेरा शिष्य है, ये मेरा भक्त है।
तो बोले महाराज इसका केवल एक ही दिन शेष है। तो भगवान ने कहा अच्छा, अरे इसका एक दिन शेष है तो मैं इसका समय ही बढ़ा देता हूं, मैं इसकी उम्र तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन ध्यान देना भगवान शिव कहने लगे कि मैं इसका एक दिन अपने में लेता हूं, मैं इसका एक दिन ले लेता हूं और मेरा एक दिन मैं इसे दे देता हूं। तो भोले बाबा का एक दिन तो करोड़ों करोड़ों वर्ष है, लाखों करोड़ों वर्ष जिएगा ये बालक। तो भोले बाबा ने अपनी उम्र ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर जानते हैं? एक दिन भोले बाबा ने मार्कंडेय ऋषि को दे दिया और मार्कंडेय ऋषि का एक दिन उन्होंने ले लिया। इसलिए मार्कंडेय ऋषि तथाष्टम 8 लोग आज भी जीवित हैं, अमर हैं। तो भगवान ने अपनी उम्र दी है भोले बाबा ने। भोले बाबा परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। तो हम किस कथा पे थे? अन्य रामायणों का कथन है। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मुझे अमर करो। ब्रह्मा जी बोले हम खुद अमर नहीं हैं। तो बोले कौन? बोले भोले बाबा शिव अमर कर सकते, वो स्वयं अमर हैं। आप ध्यान से सुनना, ये नई कथा है। तो रावण भोले बाबा को प्रसन्न करने लगा। तो भोले बाबा प्रसन्न हुए, बोले महाराज मैंने सुना है आपके पास एक अमर बूटी है, आप मुझे अमर कर दो। अच्छा, भोले बाबा ने कहा कि मैंने आज तक उसे यूज नहीं किया है, उसका मैंने ध्यान केवल किया है, लेकिन मैं ये बूटी तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हें देता हूं। वो अमर बूटी रावण को दे दी। और रावण जैसे ही लंका में आया, उस बूटी को उसने स्वयं नहीं पाया। उसके 10 बेटे ऐसे थे जो मौत से बहुत डरते थे। उन 10 बेटों ने रावण से कहा, पिताजी हमने सुना है आपके पास एक अमर बूटी और हमें मृत्यु से बड़ा डर लगता है। आपने तो मृत्यु को भी खटिया से बांध रखा है, आप क्या करोगे इस बूटी का? रावण ने कहा बात तो सही है। तो बोले आप हमें खिला दो। तो वो 10 बेटों को रावण ने बूटी खिलाई, तो वो हो गए अमर। महाराज राम रावण जब युद्ध हुआ, और हम ये बात ऐसी नहीं बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान दें, कवितावली में लिखा है वो 10 बेटे ऐसे थे। जे रजनी चर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए। ऐसे भी रावण के पुत्र थे जिनको काल नहीं खा सकता था, क्योंकि भोले बाबा का आशीर्वाद। सारे राक्षस मारे गए। तो रावण ने ध्यान किया कि बच्चा कौन है? बोले 10 बेटा बचे हैं जो अमर हैं। एक बात और, रावण सबसे ज्यादा डरता था तो हनुमान जी से, और हनुमान जी से भी नहीं महाराज, पूंछ से डरता था। ज्यादातर लंका में हनुमान जी ने आग अच्छा, हनुमान जी जैसा सेवक भी आप ध्यान दें, हनुमान जी जैसा सैनिक संसार में नहीं है। लंका में हनुमान जी महाराज गए तो क्या कपड़ा लेके गए? नहीं। क्या घी लेके गए? नहीं। क्या तेल लेके गए? नहीं। क्या रुई लेके गए? नहीं। बोले क्या माचिस लेके गए? नहीं। बोले शत्रु के ही कपड़े, शत्रु की ही रुई, शत्रु की ही घी, शत्रु का ही तेल, शत्रु की ही माचिस, और शत्रु की लंका फुर्र करके भागा है महाराज। ऐसा कृपालु संसार में कोई हो सकता है? तो हनुमान जी ने जब आग लगाई तो केवल कहा है सुंदरकांड में, एक विभीषण कर ग्रह नाही। केवल विभीषण का घर छोड़ा। विभीषण का घर इसलिए छोड़ा महाराज कि सबके घर से तेल कपड़ा आया था, और हम संत हमारे यहाँ आते हैं, पंडित आते हैं, तो महाराज हम सीधा आटा देते हैं उन्हें, वो भोजन बनाते हैं, भोजन पाते हैं, बाद में कुछ बचता है तो प्रसादी भेजते हैं अपने अपने घर। तो हनुमान जी ने भी सोचा कि जिसके घर से जो सामान आया है हम प्रसादी उसके घर भी भेजेंगे थोड़ी। हनुमान जी ने सबके घरों में आग लगा दी। केवल विभीषण के घर से कुछ नहीं आया तो विभीषण का घर छोड़ दिया। बोले ना इनके घर से सूखा सामान आया, ना इनके घर प्रसादी भेजेंगे। हनुमान जी ने आग भी लगाई। तो कवितावली में लिखा है, सीता जी बार बार पूंछ को देख रही हैं हनुमान, सारी लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। इस कथा से भी सीख लें, जो भगवान के भक्त की पूंछ को जलाना चाहता है उसकी लंका जल करके राख हो जाती है, उसकी लंका फिर बच नहीं सकती है। तो सीता जी पूछ रही हैं, हे हनुमान, लंका जला के जली भी नहीं,
हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू इसमें भरा, पूछती है मिथिलेश कुमारी। हे हनुमान, कौन सा जादू है जिसके कारण तुम्हारी पूछ नहीं जली? अच्छा, हनुमान जी कहते हैं कि मैया जादू आदू नहीं है तो क्या है? अब देखिए हनुमान जी महाराज क्या जवाब दे रहे हैं, सुनने लायक जवाब है। हनुमान जी कह रहे हैं मैया जादू नहीं है तो क्या है? बोले कपीस ही राघव आगे हैं। बोले मैया, जिसके आगे मेरे राघव रहते हैं, जिसके सिर पर हाथ मेरे राघव का रहता है, उसकी पूछ संसार में कोई नहीं जला सकता। हनुमान जी स्वयं कहते हैं। बोले कपीस ही राघव आगे हैं, पीछे पूछ रहस्य है भारी। और राघव, हे मैया, बोले कपीस ही राघव आगे हैं, पीछे पूछ रहस्य है भारी। अरे बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। जिसकी पूछ श्री राम के पीछे हो महाराज, जिसकी पूछ श्री रघुवर संभालते हो, उसकी पूछ कोई नहीं जला सकता। तो रावण ने 11 बेटों को भेजा, फिर जाओ और एक काम करना, अगर तुमने पूंछ को उखाड़ दिया हनुमान जी की, तो राम जी को तो मैं चुटकियों में जीत लूंगा। अब 10 के 10 चले, और जब वो 10 आए जो अमर थे, अब आप लोग ध्यान से सुनना, ये कथा नहीं है। जैसे ही 10 बालक आए, जामवंत जी कहने लगे राम जी से, महाराज सेना आ रही है। लक्ष्मण जी बोले तो हम तो तैयार ही हैं महाराज। लेकिन विभीषण जी बोले कि तैयार होने से कुछ नहीं होगा, मरेंगे नहीं। भाई जो मरे ना उसे मार कैसे पाओगे? लक्ष्मण जी कहने लगे कि महाराज मरेंगे नहीं तो घसीट तो ही लेंगे हम, कैसे? लेकिन जामवंत मंत्री अति बूढ़ा जामवंत जी कहने लगे, एक काम करो, अमर को अमर से भिड़ा दो। वो भी अमर हैं, और इधर हमारी सेना में भी एक अमर है। वो कौन? बोले हनुमंत लाल जी महाराज। सीता जी ने आशीर्वाद दिया है, हे अजय रे अमर गुण निधि सुत हो, अजय रे अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत रघु नायक को, करहु बहुत रघु नायक को। बोले अमर को अमर से भिड़ा दो महाराज, लड़ने के लिए भेजो। हनुमान जी से कहा महाराज तैयार हो जाओ। और हनुमान जी तो आप जानते ही हैं, परम कृपालु हैं हनुमान जी। किसी देवता का तो सतयुग में प्रभाव, किसी का द्वापर में, किसी का कलयुग में, लेकिन हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में प्रताप है हनुमान जी का। तो और हनुमान जी जैसा कृपालु तो कोई हो ही नहीं सकता महाराज। हनुमान जी की तो एक कथा हमारे गुरु जी कहा करते थे कि एक सेठ जी थे, सेठ जी मेला देखने जाने लगे। उनकी धर्मपत्नी बोली कि महाराज हम भी चलेंगे। सेठ जी ने मना किया, बोले वहां पे बड़ी भीड़ लगी रहती है, आप मत चलो, खो जाओगी तो पढ़ी लिखी हो नहीं। लेकिन सेठ जी की पत्नी बोली महाराज हम तो चलेंगे। मेला में भीड़ बहुत थी, हाथ पकड़े सेठ जी पत्नी को घुमा रहे हैं, ऐसा धक्का लगा के पत्नी खो गई। अब महाराज माइक में अनाउंसमेंट करवाया लेकिन नहीं मिली। निराश होकर लौटे कि गांव में जैसे ही पूर्व दरवाजे से आते थे, पूर्व की तरफ से, तो राम जी का मंदिर पड़ता था। राम जी के मंदिर पे एक पुजारी पूजा करता था। सेठ जी ने सोचा कि हमने सुना है कि पंचांग में पंडित जी देख लें किस दिशा को गई है। पूछा, पंडित जी ने पंचांग खोला और पंचांग खोल के अपना हिसाब किताब लगा के कहा, बोले एक काम करो, राम जी को 1.25 मन देसी घी के लड्डू
वो 551 रुपया चढ़ाओ, पत्नी मिल जाएगी। सेठ जी ने बढ़िया लड्डू बनवाए और दक्षिणा रख के सिर पे थाल लेके सेठ जी आ रहे थे। तो आ रहे थे तब हनुमान जी का मंदिर पड़ता था। हनुमान जी के पुजारी बोले, ओ सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ जी बोले, पत्नी खो गई, राम जी के पुजारी ने बताया है, बोले देसी घी के लड्डू चढ़ाओ राम जी को, राम जी तुम्हारी पत्नी को खोज लाएंगे। हनुमान जी के पुजारी बोले कि धन्य है महाराज, तुम्हें भी उसने पागल बना दिया। बोले क्यों? बोले राम जी की पत्नी खोई तब कौन लाया? बोले हनुमान जी। तो बोले जब वो अपनी नहीं ला पाए तुम्हारी क्या लाएंगे? सेठ जी ने कहा बात तो सही की सही है। तो बोले हनुमान जी को लगाओ भोग। हनुमान जी को भोग लगाया महाराज। सेठ जी परिक्रमा देने लगे तो सेठानी जी मिल गई। बोले तुम कहाँ थी? बोले हमने सोचा मंदिर पे। अब तो सेठ जय जयकार करने लगा तो हनुमान जी है महाराज। बोल हनुमान जी महाराज की। वो हनुमान जी कैसे हैं? तो हनुमान जी आज युद्ध करने के लिए गए। आज अमर और अमर का युद्ध हो रहा है। 10 बेटे भी अमर हैं और हनुमान जी महाराज भी अमर हैं। 10 बेटों ने रावण के मन में सोचा कि हमारे पिता ने कहा है कि पूंछ उखाड़ना है और कुछ नहीं करना। हनुमान जी के पीछे जाके और जैसे ही पूंछ पकड़ी, हनुमान जी ने कहा बढ़िया है। राम जी ने कहा ही था कि ये मरेंगे नहीं, तो बोले इन्हें मारने से क्या फायदा, कर तो अच्छा रहे हैं। जैसे ही पीछे गए और पूंछ पकड़ने लगे तो हनुमान जी ने लकड़ी जैसा गट्ठर बांध लिया 10 का। और जब हनुमान जी उड़े आकाश की ओर तो इतने बेग से उड़े कि वो सोच रहे थे कि थोड़े बहुत बेग से उड़ेंगे, इतने बेग से उड़े महाराज कि हालत खराब हो गई। 10 के 10 कहने लगे कि जैसे अच्छे तो हम मर जाते, वो बढ़िया था। अब ना तो छूट सकते। और हनुमान जी ने आकाश में ले जा करके, आकाश और पृथ्वी के बीच में एक जगह है, विज्ञान में भी बताया जाता है, जहां देखिए पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ऊपर फेंकेंगे कोई चीज तो नीचे आएगी। ऐसे ही आकाश में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। हम ऊपर आकाश के ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर जाएगी। और आकाश और पृथ्वी के बीच में एक जगह है जहां हमारी जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने सैटेलाइट टांग रखी है। वहां जो चीज चली जाती है वो नीचे नहीं आती। हनुमान जी ने 10 को घुमा, देखिए बुद्धि कितनी है हनुमान जी ने। हनुमान जी ने सोचा कि ये मरेंगे तो है नहीं, ऐसी जगह ले जाऊंगा महाराज। और यहाँ हमारे राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, जिंदा रहेंगे तो और पैदा करेंगे, इसलिए इन्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां से ये वापस नहीं आएंगे। हनुमान जी ने पूंछ घुमा के और उसी जगह फेंका तो बोले महाराज आज तक नहीं लौटे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब रहो अमर, लेकिन परेशान किसी को मत करो। तो हनुमान जी हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, अकारण करुणा वरुणालय श्री हनुमंत लाल जी महाराज। ये कथा हमें यही सीख देती है। रावण ने अभिमान किया अपने पुत्रों के बल का, अपने धन के बल का, अपने पौरुष के बल का, तो मरना पड़ा। इसलिए तो संत गाते हैं केवल साथ हमारे क्या जाएगा, धर्मानि भूमौ पशुभिः गोष्ठे, धनानि भूमौ पशुभिः गोष्ठे, नारी ग्रहे द्वार सखा शमशाने। बोले कहां तक कौन साथी है? साथी है मित्र गंगे के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो भैया केवल मकान तक। घर के रिश्तेदार चलेंगे तो शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसलिए तो संत गाते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते
पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता मैं तू जलता, हमें दिन न रात जिन बेटों की चिंता रहती है। जिनकी चिंता मैं तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में बही बहाते हैं। 4 दिनों, देखिए संसार बड़ा विचित्र है कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। हमें बड़ा अभिमान रहता है कि हम घर के मालिक हैं, घर के स्वामी हैं, लेकिन हिरे मन सोच समझ ले, तू जो घर को मालिक बताता है, जिस घर का तू मालिक बनता है, वही घर का मालिक जब आंख बंद हो जाती है तो घर की शुद्धि होने लगती है। ये घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों तो रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, रे मन श्याम नाम कह लीजिए। क्या करें? कथा में जाओ, कोई जब कथा आ जाती है तो महाराज कुछ कथाएं छूट भी जाती हैं। श्री परशुराम जी आए हैं तो परशुराम जी के आते ही जितने दुष्ट राजा थे चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे, अपने बाप दादाओं का नाम लेने लगे। महाराज मैं उनका बेटा हूं, उनका नाती हूं। परशुराम जी ने जनक जी से कहा, रे जनक ये धनुष कितने तोड़ा है? नाथ शंभु धन भंजन हारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। मेरे राघव बोल पड़े कि कहीं ऐसा ना हो जनक जी से कुछ कहने लगे, बाबा जी बहुत तेज तर्राट है, महाराज जिसने भी ये धनुष तोड़ा होगा वो तुम्हारा ही दास होगा। परशुराम जी कहने लगे, तू चिकनी चुपड़ी बातें मेरे सामने मत कर, उसका पता बता कौन है, मैं उसका अभी सर धड़ से अलग करता हूँ। मेरा वो फरसा है, वो प्यासा है। अब महाराज किसका नाम लें? लक्ष्मण जी बोले राम जी से, बोले भैया ये तो हमारी बराबरी के हैं आप इनसे दूरी बनाओ तो ठीक है। लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज इस धनुष पे बड़ी तुम्हारी ममता है, बहु धनु ही तोरी लड़काई। मैंने बाल्यकाल में बहुत ऐसी धनुषी तोड़ दी। तो अन्य रामायण में वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी ये बात क्यों कह रही हैं, ऐसी कहा कितनी धनुष तोड़े लक्ष्मण जी ने। एक समय की बात है, ये अन्य रामायणों का कथन है कि लक्ष्मण जी एक बालक का रूप धारण करके शेषनाग एक मैया के यहाँ प्रकट हो जाते हैं। ऐसे एक मनमंत्र की कथा है, वो मैया परशुराम जी के यहाँ आश्रम में झाड़ू लगाती थी, तो ये बाल काल में थे लक्ष्मण जी शेषनाग। तो जितने राजाओं को परशुराम जी ने जीता, उनके धनुष बाण छुड़ा के अपने आश्रम में ढेर लगा हुआ था।
तो एक दिन लक्ष्मण जी ने खेल खेल में सारे धनुष तोड़ दिए छोटे रूप में। तो उस दिन की याद करवा रहे हैं। परशुराम जी ने देखा तो मैया से डांट लगाई, ये किसने तोड़े? बोले ये बालक ने। तो परशुराम जी तो भगवान के ही अवतार हैं, समझ गए कि बालक कोई नहीं है, ये शेषनाग है। तो यहाँ लक्ष्मण जी वही इशारा कर रहे हैं कि परशुराम जी महाराज मैं वही बालक हूँ शेषनाग, और ये मेरे प्रभु श्री राम हैं। लेकिन भगवान ने कहा, तो भगवान ने जब अपने चरण चिन्ह को बताया, हृदय में जो भृगुलता को बताया, परशुराम जी समझ गए कि भगवान अपना अवतार धारण कर चुके हैं, अब मुझे चलना चाहिए। हे प्रभु, आप मेरे संदेह की निवृत्ति कीजिए। एक धनुष बाण दिया, लेकिन भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही दिखाया, परशुराम जी ने प्रणाम करके और वहां से प्रस्थान कर गए और जाकर के तपस्या की है।